हर जगह लोगोज है। हम जो कपड़े पहनते हैं, उन फोन्स पर जिनका हम उपयोग करते हैं और हमारे द्वारा खरीदे जाने वाले फूड पर हम इन ब्रांड से घिरे हुए हैं। और जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम हमेशा उनके ब्रांड्स और लोगोस को देखकर ही चीजें खरीदते हैं। कुछ लोगोस बहुत ही सिंपल है, जिनका सिर्फ एक लेटर या एक पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक बात जिसे आप नकार नहीं सकते कि लोगों के पीछे का मीनिंग दर्शकों को अपने ब्रांड्स के बारे में बताता है। हम में से कई लोग इस बात पर भी विचार नहीं करते कि इन लोगोस का इस फैक्ट से परे क्या मतलब है कि वो हमारे कुछ पसंदीदा ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम जो महसूस नहीं करते कि उनमें से कई फेमस सिंबल्स के हिडन मीनिंग्स है। और इस वीडियो में हम उन्हें अनकवर करेंगे। तो ये है दुनिया के 25 फेमस ब्रांड्स के लोगों के पीछे छुपे हुए मीनिंग्स। BMW के लोगो का रंग बावेरियन फ्लैग से लिया है, जो नीले और सफेद होते हैं। उनका लोगो रैप मोटर वर्क्स के लोगो से लिया गया है, जो बहुत सिमिलर है। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि लोगो ब्लेड्स ऑफ स्पिनिंग प्रोपेलर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उनके एविएशन हिस्ट्री और 1920 के दशक में बनाए गए एड्स के कारण। सिस्को इंटरनेट के लिए नेटवर्किंग में दुनिया भर में लीडर है सिस्को। हालांकि इनके नाम का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन लोगो टाइप के ऊपर की ब्लू लाइन न केवल इलेक्ट्रोमैग्नेट बल्कि गोल्डन गेट ब्रिज को भी रिप्रेजेंट करती है। ब्रिटिश ब्लाइंड स्पोर्ट्स चैरिटी अंधे और आंशिक रूप में देखे जाने वाले लोगों को खेलों में भाग लेने में सक्षम बनाती है। उनके लोगो में हमें भले ही ब्रिटिश फ्लैग दिखाई देता है, लेकिन यदि आप थोड़ा करीब से देखते हैं तो आपको कुछ विशेष दिखाई देगा। सेंटर के खाली स्पेस को अंधा शब्द पढ़ने में आसान बनाने के लिए जोड़ा गया हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह आग के पुतली के रूप में काम कर रहा है और बाकी फ्लैग की रूपरेखा से बना है। पिकासा गूगल के पूर्व इमेज ऑर्गेनाइजर और एडिटर का एक दिलचस्प लोगो मार्क है। पहली नजर में यह एक साधारण कैमरा शटर की तरह दिखता है, लेकिन शटर के केंद्र में नेगेटिव स्पेस वास्तव में एक घर बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी सभी इमेजेस के लिए पिकासा एक घर माना जाता है, और स्पेनिश में कासा का मतलब होता है घर। अमेज़न एक ऑनलाइन शॉपिंग का पावर हाउस है। उनके लोगो में येलो एरो ए अक्षर से शुरू होकर जेड अक्षर पर समाप्त होता है, जिसका अर्थ है कि वह ए से लेकर जेड तक सारी चीजें बेचते हैं। साथ ही साथ एरो भी एक स्माइल को रिप्रेजेंट करती है। स्माइल उन लोगों को इंडिकेट करती है जो लोग अमेज़न के साथ शॉपिंग करते समय महसूस करते हैं। लायन बर्ड, यह लोगो एक विजुअल मैनिपुलेशन की मिस्ट्री है। क्या आप पहले एक पक्षी या एक शेर देखते हैं? दोनों वही है, हालांकि शेर न्यूनतम है। चेहरा पक्षी के शरीर से बना है और आपकी आंख बाकी के नेगेटिव स्पेस में भर जाती है। शेर ब्रांड के पेशे पर हमला करने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है और पक्षी अपनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। स्पार्टन गोल्फ क्लब इस लोगो के दोहरे अर्थ है। जब आप इसे एक तरह से देखते हैं तो आप एक गोल्फर को स्विंग लेते हुए देख सकते हैं, और जब आप इसे दूसरे तरीके से देखते हैं तो आप उसके हेलमेट में एक स्पार्टन की प्रोफाइल देख सकते हैं। टोस्टिटोज लोकप्रिय चिप्स और साल्सा ब्रांड। इसकी टाइपोग्राफी में छिपी हुई कुछ मजेदार कल्पना है। टोस्टिटोज में दो टिट वास्तव में एक टेबल पर चिप्स और साल्सा का आनंद लेते हुए दो लोग हैं, जो दर्शाते हैं कि स्नैक्स मजेदार और सामाजिक है। पिट्सबर्ग जू एंड पीपीजी एक्वेरियम, यह जू का लोगो पहली नजर में एक साधारण पेड़ की तरह दिखता है। यदि आप निगेटिव स्पेस पर देखते हैं तो आपको एक गोरिल्ला और एक दूसरे का सामना करने वाले शेर का दोनों प्रोफाइल देख सकते हैं। यह जू में देखे जाने वाले वाइल्ड लाइफ को दिखाने में मदद करता है। टोयोटा कंपनी का करंट लोगो 1990 के आसपास बनाया गया था। लोकप्रिय कार निर्माता की 3 ओवरलैपिंग रिंग्स टोयोटा कस्टमर्स और टोयोटा प्रोडक्ट्स के दिलों के एकीकरण का प्रतीक है। बैकग्राउंड स्पेस उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी और आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही लोगो में कंपनी के नाम का हर एक अक्षर शामिल है। कॉन्टिनेंटल टायर्स के लोगों के अंदर छिपा हुआ बल्कि और कुछ भी नहीं, सिर्फ टायर ही है। जैसे कि सी और ओ को एक साथ रखा गया है, जिसके चारों ओर सी को लपेटे हुए है, जिससे टायर का आकार बनता है। जिलेट कंपनी अपने लोगो के जैसे शाब्दिक रूप से रेजर शार्प है, और उनके लोगो में भी जी और आई को तेज जिलेट रेजर के साथ सावधानी पूर्वक हटा दिया गया है। एडिडास एक पॉपुलर स्पोर्ट्स अपीयरल और शूज कंपनी है। एडिडास कंपनी का नाम भी उनके मालिक एडोल्फ डेजलर, जो एक जर्मन मोची थे, उनके नाम पर ही है, और वह पूमा के फाउंडर रेडोल्फ डेजलर के छोटे भाई भी थे। 3 धारियां हमेशा उनके लोगो का एक हिस्सा रही है, लेकिन उनके प्रेजेंट लोगो में धारियां पहाड़ की तरह दिखने के लिए फेमस है। पहाड़ चुनौती और बाधाओं को रिप्रेजेंट करता है।
दी कॉलनर जू। जर्मनी के कॉलनर जू लोगो में कई छुपे हुए सिंबल्स है। हाथी की आकृति में जिराफ और राइनो है। कोलोन कैथेड्रल में हाथी के पिछले पैरों में छिपा है एक प्रसिद्ध स्थानीय मील्ड का पत्थर। होप ऑफ अफ्रीकन चिल्ड्रन इनिशिएटिव। पहली नजर में यह लोगो केवल अफ्रीका की ज्योग्राफिकल आउटलाइन की तरह दिखता है। यदि आप अधिक बारीकी से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह आउटलाइन वास्तव में दो लोगों के समरूप द्वारा बनाई गई है, जिसमें एक वयस्क और एक बच्चा है। मैकडॉनल्ड्स। हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का लोगो मैकडॉनल्ड्स के लिए एम अक्षर माना जाता है, लेकिन गोल्डन आर्क्स वास्तव में रेस्टोरेंट चेन के लिए बिल्डिंग डिजाइन का एक हिस्सा था और आज भी उस गोल्डन आर्क को ब्रांड के सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो एक की होल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका अर्थ है कि आम आदमी अपनी सभी बैंकिंग जरूरतों को अनलॉक कर सकता है। मूल रूप से SBI का लोगो एक बरगद का पेड़ था जब पहली बार 1955 में डिजाइन किया गया था, और वर्तमान का लोगो 1971 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के शेखर कामत द्वारा डिजाइन किया गया था। टाइटन। यह लोगो 1987 में टाइटन इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किया गया था, जो टाटा ग्रुप और TIDCO का एक जॉइंट वेंचर है। लोगो का सबसे आकर्षक पहलू T अक्षर के साथ है, जो घड़ी के डायल और मशीनरी के इंटरनल पार्ट्स से मिलता जुलता है। क्विकसिल्वर एक क्रिस्टिंग वेव और बर्फ से ढकी माउंटेन एक्सेलेंस का एक मार्क बन गया है। लोगो को एक प्रसिद्ध जापानी वुडकट द्वारा प्रेरित किया गया था, जिसमें एक टाइफून वेव और माउंट फ्यूजी का चित्रण किया गया था। द ब्रोंक्स जू के लोगो में जिराफ के पैरों के बीच की नेगेटिव स्पेस प्रसिद्ध NYC इमारतों की आकृति बनाती है। द गिल्ड ऑफ फूड राइटर्स यूके में एक फूड राइटर और ब्रॉडकास्टर्स की एक एसोसिएशन है, जो फूड के लिए एक स्पून और एक राइटर के रूप में एक फाउंटेन पेन के नोक को रिप्रेजेंट करती है। Hyundai। अभी भी लोगों को यही लगता है कि हुंडई कंपनी के पहले लेटर H ही कंपनी के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि H लेटर दो लोगों के बीच हैंडशेक को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्राहकों के ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन का सिंबल है। एजीलो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का साधारण लोगो है जो कंपनी के नाम से जुड़ा है। हालांकि लोगो एक अनोखे तरीके से घर के फर्श के सामान दिखाता है। गेम क्यूब का लोगो देखने में और अच्छे कारण के लिए बहुत दिलचस्प है। न केवल यह एक क्यूब के भीतर एक क्यूब है, बल्कि बाहरी क्यूब इनर क्यूब के चारों ओर एक G बनाता है, जो निगेटिव स्पेस में एक C छोड़ देता है। NBC के लोगो में कुछ छुपे हुए मीनिंग है। यह स्पष्ट है कि यह एक मोर है, लेकिन क्यों? जब लोगो विकसित किया गया था तब रंगीन टीवी पेश किए जा रहे थे और नेटवर्क एक ऐसा लोगो चाहता था जो स्विच बनाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मालिकों का कारण बन सके। पंख के 6 अलग अलग कलर NBC के 6 अलग अलग डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह थी 25 लोगोस के पीछे के इनक्रेडिबल मीनिंग्स। आप इनमें से कितने लोगोस के मीनिंग जानते थे और कितने आपको आश्चर्यचकित लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि आप हमारे साथ अनहर्ड पर जुड़े रहे।